हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट के टेक्निकल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इस सीरीज को और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या मार्केट के बारे में अभी सीख रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में गैप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका उपयोग करके हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो हम लोग गैप को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो गैप का मतलब यदि आप हिंदी में जानेंगे तो गैप का मतलब हिंदी में होता है खाली स्थान या अंतराल। तो गैप जो है आपको स्टॉक मार्केट में केवल आपको कैंडल स्टिक जो चार्ट होगा उस पर दिखाई देगा। लाइन चार्ट में आप इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो कैंडलों के बीच में जो खाली स्थान बचता है उसे हम गैप बोलते हैं। तो यदि इसका आप डिफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो पिछली वाली कैंडल है उसके क्लोजिंग प्राइस और अगली वाली कैंडल के ओपन प्राइस के मध्य जो खाली स्थान बचता है उसे हम गैप बोलते हैं। जैसे यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो बुलिश कैंडल दिखाई दी गई है। तो यहाँ पर जो पिछली कैंडल है इसके क्लोजिंग प्राइस और अगले वाले कैंडल के ओपन प्राइस के मध्य जो खाली स्थान बचा है उसे हम गैप बोलेंगे, लेकिन इसे हम रियल गैप नहीं बोलेंगे। इसमें रियल गैप यदि आपको देखना होगा तो पिछली वाली कैंडल का हाई और अगली वाली कैंडल के लो, इन दोनों के मध्य जो खाली स्थान बचा है उसे हम रियल गैप समझेंगे। जैसे यदि इसे हम प्राइस के आधार पर समझेंगे तो जैसे मान लीजिए कि पिछली वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यदि मान लीजिए कि 340 रुपये है और अगली वाली कैंडल का ओपन प्राइस 350 रुपये है, तो यहाँ पर जो आपको गैप दिखाई दे रहा है 10 पॉइंट का गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आपको रियल गैप चाहिए तो आप पिछली वाली कैंडल का हाई देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका हाई 345 रुपये है और पिछली वाली कैंडल का लो जैसे मान लीजिए कि 347 रुपये है, तो जो आपको रियल गैप दिखाई देगा वो आपको 3 पॉइंट का दिखाई देगा। तो गैप यदि आप आसान भाषा में समझना चाहेंगे तो पिछली वाली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस और अगले वाली कैंडल के ओपन प्राइस के मध्य जो गैप बनता है, जो खाली स्थान बचता है, उसे ही हम गैप बोलते हैं। और गैप आपको हर कैंडल के जोड़े के साथ नहीं दिखाई देगा। गैप क्या होगा कि किसी किसी कैंडल के पेयरिंग के साथ आपको दिखाई दे सकता है, हर कैंडल के जोड़े के साथ आप नहीं देख सकते हैं। और गैप आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट पर भी आप देख सकते हैं, 15 मिनट पर भी देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, वीकली मंथली किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको गैप दिखाई दे सकता है कैंडल स्टिक पैटर्न में। आपको केवल कैंडल स्टिक चार्ट में दिखाई दे सकता है। स्टॉक मार्केट में जो गैप होते हैं दो प्रकार से गैप होते हैं। पहला गैप होता है गैप अप, दूसरा होता है गैप डाउन। अब हम गैप अप और गैप डाउन के बारे में समझेंगे कि गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गैप अप का मतलब क्या होता है। तो गैप अप का मतलब ऐसा होता है कि जो पिछली वाली कैंडल है यदि उसका क्लोजिंग प्राइस अगले वाली कैंडल के ओपन प्राइस से यदि कम है तो उसे हम गैप अप बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि पिछली वाली कैंडल का यदि क्लोजिंग प्राइस 340 रुपये है और अगली वाली कैंडल का ओपन प्राइस 350 रुपये है, तो उस स्टॉक में जो ओपन हुआ है आज के दिन या अगली कैंडल में वो गैप अप ओपन हुआ है, उसे हम गैप अप ओपन बोलेंगे। तो इसे हम रेगुलर गैप बोलेंगे। लेकिन गैप अप में क्या होता है कि एक प्रोफेशनल गैप होता है। प्रोफेशनल गैप में क्या होगा कि आपको एक बड़ी बियरिश कैंडल दिखाई देगी और बियरिश कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है नीचे ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कि बड़ी तेज़ी से इसमें सेलिंग हुआ होगा, लेकिन अगले दिन स्टॉक बहुत ही तेज़ी से इस क्लोजिंग प्राइस के बहुत ही ऊपर खुल जाता है, जिसे हम प्रो गैप अप बोलते हैं। जो कि एक बड़ी बियरिश कैंडल के बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई देगा, उसे हम प्रो गैप अप बोलेंगे। तो सबसे सिंपल सी बात आप समझिए कि गैप अप का मतलब ऐसा होता है कि जो पिछली वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कम होगा और अगले वाले कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि उस स्टॉक में गैप अप हुआ है, मतलब स्टॉक आज गैप अप ओपनिंग दिया है। अब गैप अप किन किन कारणों से हो सकता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो किसी भी स्टॉक में गैप अप होने के ये 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि स्टॉक में कुछ पॉजिटिव न्यूज आया कंपनी का। जैसे मान लीजिए कंपनी किसी के साथ
बड़ा डील कर रही है तो तब स्टॉक गैप अप खुल सकता है, या कंपनी का जो तिमाही रिजल्ट आता है वो अच्छा रिजल्ट आया है तब गैप अप हो सकता है, या ट्रेडर के बीच बाइंग और सेलिंग के बीच बड़ी फाइट चल रही है और बायर जीत गए हैं तब स्टॉक में गैप अप हो सकता है, या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा बना है तब स्टॉक गैप अप ओपन हो सकता है। अब हम गैप डाउन के बारे में समझेंगे कि गैप डाउन क्या होता है। तो गैप डाउन का मतलब यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखने जाएंगे तो गैप डाउन का मतलब होता है कि जो पिछला वाला कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस अगले वाले कैंडल के ओपन प्राइस से ज़्यादा होता है, तो हम बोलेंगे कि स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पिछली वाली कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस जो भी होगा अगले वाले कैंडल के ओपन प्राइस से ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि स्टॉक गैप डाउन में ओपन हुआ है। जैसे मान लीजिए कि इस कैंडल का, इस बियरिश कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यदि मान लीजिए कि 350 रुपये है और यहाँ पर जो कैंडल अगली वाली कैंडल बन रही है उसका ओपन प्राइस 340 रुपये है, तो यहाँ पर जो 10 पॉइंट का गैप बना है तो उसे हम बोलेंगे कि जो स्टॉक ओपन हुआ है गैप डाउन में ओपन हुआ है। और गैप डाउन में किसी ऐसा स्टॉक होता है जो रेगुलर गैप बनाकर ओपन होता है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक भी होता है जो प्रो गैप बनाकर ओपन होता है, जो प्रो गैप डाउन करता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे एक बड़ी बुलिश कैंडल होगी जिसका ओपन प्राइस ऊपर होगा और जो अगली कैंडल ओपन होगी सीधे स्टॉक नीचे ओपन हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे कि प्रो गैप डाउन हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पिछली वाली कैंडल का यदि मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस 300 रुपये है तो अगले दिन सीधे वो उससे नीचे, जैसे मान लीजिए कि 280 रुपये 270 रुपये ऐसे ओपन होगा, नीचे ओपन हो जाएगा, तो उसे हम प्रो गैप डाउन बोलेंगे। एक बड़ी बुलिश कैंडल के बाद एक बड़ा बियरिश कैंडल बन जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि स्टॉक में प्रो गैप डाउन हुआ है। तो सबसे सिंपल सा मतलब होता है कि गैप डाउन में जो पिछली वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस अगली वाली कैंडल के ओपन प्राइस से ज़्यादा होता है, तो उसे हम गैप डाउन बोलते हैं। और गैप डाउन किन किन कारणों से हो सकता है किसी स्टॉक में, उसे हम समझेंगे। तो गैप डाउन होने के किसी भी स्टॉक में 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला ऐसा है कि स्टॉक में कोई निगेटिव न्यूज आया हो, कंपनी में कोई निगेटिव न्यूज आया हो, जैसे मान लीजिए कि कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ कोई भी व्यापार के लिए डील कर रही हो और डील फाइनल ना हुआ हो, तब स्टॉक गैप डाउन हो सकता है। या कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सही नहीं आया हो तब स्टॉक गैप डाउन हो सकता है। या जब बायर सेलर आपस में लड़ाई कर रहे हों और उस समय सेलर मतलब विजेता हो गए, सेलर ज़्यादा हावी हो गए, तब स्टॉक गैप डाउन ओपन हो सकता है। और जो चौथा कारण है कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल से कम बना हो या पिछले तिमाही से कम बना हो, तब स्टॉक गैप डाउन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल बेसिक से समझें कि गैप क्या होता है, गैप कितने प्रकार के होते हैं, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि गैप अप और गैप डाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।